रामचंद्र भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में पशु पक्षियों का प्रतिनिधि मंडल मनुष्य की शिकायत लेकर पहुंचा और बोला, हे देव, जिस कृति को आपने यह कहकर बनाया कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि है, इसकी वास्तविकता से क्या आप परिचित हैं? ये हम पशु पक्षियों को तो इतना परेशान करता है कि हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई इतने नाराज क्यों हो? मेरे मनुष्य ने ऐसा क्या किया है जो आप लोग उससे इतना नाराज हो? पशु पक्षियों का प्रतिनिधि बोला, प्रभु आपने घोड़ा बनाया और घोड़ा बनाया एक सवारी के लिए। ब्रह्मा जी बोले, हाँ बिल्कुल एक सवारी के लिए बनाया। और ये आदमी इतना चालाक है, इसने एक तांगा बना लिया और उस तांगे में 12 लोग बिठाता है। 6 पुलिस चौकी से पहले बिठाता है और कहता है कि 6 आगे पुलिस चौकी के बैठना, कहीं चालान ना हो जाए। आपने भेड़ का सृजन किया ताकि भेड़ के बालों से भेड़ की ठंड बरसात में रक्षा हो सके। इस मनुष्य ने उस भेड़ के बाल मोड़ लिए, भेड़ को नंगा कर दिया। भेड़ बारिश में भीगती रहती है, ठंड में ठिठुरती रहती है और ये आराम से उसकी टोपी मफलर बनाकर पहनकर घूमता रहता। बकरी बोली, प्रभु भेड़ के तो बाल ही लेता है, मुझे तो पूरी को ही खा जाता है। मुझे काट कर सब्जी बनाता है और खा जाता है। और आपके इस आदमी से अच्छे तो जानवर हैं। जानवरों का कम से कम खाने पीने रहने का कोई संयम नियम है, इस मनुष्य का तो कोई संयम नियम ही नहीं है। शेर कितना भी भूखा हो, उसके सामने यदि घास डाल दी जाए तो शेर घास नहीं खाता। और गाय भले ही 2 महीने से भूखी हो, उसके सामने मांस डाल दें तो मांस नहीं खाएगा। लेकिन आपका जो ये आदमी नाम का प्राणी है, ये घास भी खा जाता है और मांस भी खा जाता है। उठने सोने का कोई नियम संयम नहीं है, संभोग का कोई नियम नहीं है। पशु पक्षी इस मामले में संयमित रहते हैं। और इसके बाद भी आप कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा। प्रभु इसमें क्या विशेषता है, कृपया आज हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो तुम्हारी शिकायत तो जायज है, लेकिन एक पक्ष सुनकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम ऐसा करते हैं, मनुष्य के प्रतिनिधि को भी बुलाते हैं और उसके तर्कों को भी सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के प्रतिनिधि को बुलाया और उसे बताया कि भाई ये पशु पक्षी तुम लोगों से बड़े नाराज हैं और ये पूछ रहे हैं कि तुम इनसे श्रेष्ठ कैसे हो। तो मनुष्य के प्रतिनिधि ने पहला तर्क दिया कि प्रभु हमारी जो बोली है वो बड़ी अच्छी है, मीठे स्वर में हम लोग बोलते हैं। तो तुरंत कोयल सामने आ गई। कोयल बोली, जब भी कोई उपमा दी जाती है, कोई अच्छा गा रहा होता है तो कहा जाता है कि कोयल जैसी आवाज है, तो इसमें मनुष्य का अपना क्या है? मनुष्य बोला, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, रोज धोते हैं, रोज प्रेस करके साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं।
तुरंत हिरण निकल कर बाहर आया और हिरण बोला कि तुम्हारे कपड़ों के रंग तो उड़ जाता है और हमारे कपड़े तो ऐसे हैं कि हम एक ही बार पहनते हैं और कभी रंग नहीं उतरता, और सिलवाने और धोने और प्रेस करने का तो कोई झंझट ही नहीं है, और गलती से अगर तुम्हें हमारी खाल फंस जाए तो तुम उसे भी हथियाने का प्रयास करते हो। मनुष्य ने अगला तर्क दिया कि हम मकान बड़े अच्छे बनाते हैं, उन मकानों को बनाकर उसमें रहते हैं आराम से। इतने में बैया निकल कर आई और बोली, तुमसे अच्छा मकान तो हम बना लेते हैं और हमारे मकान की कॉस्ट भी बड़ी कम होती है, लो कॉस्ट मकान बनाते हैं। मनुष्य बोला कि हम में ताकत है, हम सभी जानवरों को कब्जे में कर सकते हैं। तो तुरंत शेर निकल कर आया। शेर बोला, मनुष्य बलवान होता तो कहते कि शेर की तरह बलवान है। कभी किसी को तुमने कहते सुना है कि ये शेर आदमी की तरह बलवान है? हमेशा शेर की उपमा दी जाती है। अगर किसी की नाक सुंदर है तो कहा जाता है कि तोते की तरह नाक है। सुंदर हिरन है, आंख की बड़ाई होती है तो कहा जाता है इसकी आंख हिरन की तरह है। आदमी बोला कि हम सबसे चालाक हैं, चालाकी में हमारा कोई सानी नहीं है। तो तुरंत कौवा निकल कर आ गया कि क्या आदमी हमसे चालाक हो सकता है? जब आदमी परेशान हो गया तर्क सुन सुनकर और जवाब नहीं रहे, तो आदमी खींचकर कहने लगा कि हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। बस अब ठीक है। तो तुरंत गधा निकल कर आ गया, बोला सबसे ज्यादा मूर्ख तो हम हैं, क्या हमसे बड़े मूर्ख तुम हो सकते हो? अब ब्रह्मा जी के निर्णय की बारी आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, अपनी अपनी जगह सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन मैंने जो मनुष्य की रचना की है, 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया है, उसके पीछे कारण है कि मनुष्य योनि पाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है सत्कर्म करके। मनुष्य को अच्छे कर्म करने की स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता पशु पक्षी योनि में मैंने प्रदान नहीं की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है, और इस द्वार को पाकर, इस अपॉर्चुनिटी को पाकर भी यदि कोई इसका लाभ नहीं उठाता है तो वो अभागा है। मनुष्य शरीर पाकर साराधना, साधना, पूजा, योग क्रिया किया जा सकता है, सत्संग किया जा सकता है। क्या तुमने कभी गाय भैंसों को, घोड़े गधे को सत्संग करते सुना है, कीर्तन करते सुना है? तो पशुओं के प्रतिनिधि बोले, नहीं महाराज, ये तो नहीं सुना। कि बस यही कारण है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है। वो बात अलग है कि मनुष्य विषय विकारों में पड़कर दी गई सुविधा का लाभ नहीं उठाता। और इसकी गति ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार एक अंधा एक बहुत बड़े मकान में अंदर फंस गया। मकान में निकलने का और प्रवेश का एक ही दरवाजा है। अब उस अंधे व्यक्ति को
बाहर निकलना है तो बार बार घूम रहा है, मगर उसको वो दरवाजा नजर नहीं आता। तो कोई सत्संगी व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा भैया तुम ऐसा करो, दीवार पर हाथ लगा लगा कर चलो और जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हें दरवाजे का पता लग जाएगा और तुम दरवाजे से बाहर निकल जाओगे। उस अंधे व्यक्ति ने यही किया, लेकिन दरवाजा आने से पहले उसके सिर में खुजली हो जाती है और वो खुजली करने लगता है और फिर दरवाजा निकल जाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है। 84 लाख योनियों के इस गोले घेरे में हम लोग फंस गए हैं। निकलने का एक ही मार्ग है, वो मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि पाकर जब हमें निकलने का अवसर मिलता है तो ये विषय विकारों की जो खुजली है इस मनुष्य को उठ जाती है और फिर वो दरवाजा भूल जाता है और फिर वही 84 का चक्कर लगाता है। कहने का भाव ये है कि यदि संसार से मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भगवान का सिमरण करके इन विषय विकारों से बचना होगा, सत्संग को अपनाना होगा, संतों का संग करना होगा, गुरुजनों की आज्ञा के पालन में रहना होगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।